नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत के साथ साथ आपकी बेहद मांग पर पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी शुरू किया गया है। ये पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी को ढेर शुभकामनाएं हैं और हमारे साथ तमाम लोग रूबरू होंगे, बात करेंगे पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में। तो दोस्तों, पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में हम सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी उठाइए फोन और मिलाइए 9454325236 पर, क्योंकि पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी ये कार्यक्रम आपकी बेहद मांग पर यह शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता की बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए यह शुरू किया गया। तो आज की जनता की अदालत में कौन है, कहां के हैं, क्या है, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, जनता की कहानी उन्हीं की जुबानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। देखते हैं आज पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में कौन क्या कह रहा है। इस तरीके की बातें हम बताएंगे। अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, आप चारों तरफ दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, तो कृपया आप डरे नहीं। कृपया सर को नमस्ते। देखिए, अगर आप चारों तरफ से दौड़ते दौड़ते थक गए हैं और आपको इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो कृपया डरे नहीं। ये कहावत है कि जुल्म से डरे, जुल्मी से नहीं, और जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। तो हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं इस वक्त। आज की पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ भाई, पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और हमारे बड़े भाई भी कह सकते हैं। भाई कृष्ण कुमार भास्कर, श्री कृष्ण कुमार भास्कर साहब जुड़े हुए हैं, जरा जानते हैं। भास्कर साहब नमस्कार। आज की पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आपको ढेर शुभकामनाएं हैं। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद महोदय जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम कहूंगा मैं जितने हमारे श्रोतागण हैं और महोदय आपको भी बहुत बहुत संक्रांति पर्व, पावन पर्व, मकर संक्रांति पर्व, पावन पर्व, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही बहुत बहुत मैं श्रोताओं को, हमारे जो संबंधित भाई हैं, बंधु हैं और हमारे परिवार, अब तक टीवी न्यूज चैनल के परिवार हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति पर्व, पावन पर्व, बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं कहना चाहूंगा। और इसी के लेके ये बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जैसे शाम को जनता की अदालत आती है 7 बजे से और 9 बजे से 10 बजे तक आता। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबका स्वागत है। और इसमें जन समस्याएं, जो जनता की समस्याएं हैं या प्रधानों के या लेके किसी अधिकारी कर्मचारी के जो ओपन होती हैं, आप उजागर करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही जो जिस हमारे श्रोतागण या बंधु भाई से समस्या है या परेशानी है, वो फौरन इसके चैनल के माध्यम से बात रखी जाए और कहा जाए, जिसका निदान हमारे अब तक टीवी न्यूज चैनल माननीय महोदय, संपादक महोदय द्वारा हल की जाती है और उसके सरकार पर रखी जाती है कि क्या समस्या है, आपकी कोई परेशानी है या जनता की पीड़ित है या कोई क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है या हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत उजागर करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार।
देखिए, पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रत्येक दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में शुरू किया गया है, क्योंकि 11 बजे अधिकारी 10 से 11 बजे के बीच में अधिकारी अपने कार्यालय पहुंच जाता है। इसलिए मैंने स्पेशल कार्यक्रम शुरू किया हूं और ये प्रत्येक दिन चलेगा 10 से 11 बजे। और फिर जिससे संबंधित अधिकारी को, देखिए जनता की अदालत में शाम हो जाती थी, अधिकारी कहीं खाना खा रहा है, कहीं जा रहा है, रास्ते में है और वो ऑन ड्यूटी नहीं रहता है, इसलिए वो अपने बहाने बता देता था, पल्लू झाड़ लेता था। मगर 10 से 11 बजे के इसलिए रखा गया है कि ताकि जिले की रिपोर्ट के साथ साथ अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को इसका फोन कर सकें, बताए सकें और उसको पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में हम सुना सकें, बता सकें और लोगों को ये जानकारी दे सकें कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और बात करें पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में। और यदि आपके क्षेत्र में कुछ भी हो रहा है तो कृपया जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करें और उस संबंधित अधिकारी तक अब तक टीवी न्यूज चैनल पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो मैं जानना चाह रहा हूं, अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो महोदय जी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में, जिससे वो हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें और जिससे लोगों को इसका इंसाफ मिल सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी है ये आप पहल की है आपने, तो ये बहुत अच्छा कदम है। मतलब कर्मचारियों के रूबरू होंगे और जनता से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके बीच में जो पीड़ित हैं, हमारी जनता या हमारे लोग या गांव के लोग या कहीं शहर के लोग, और जो कर्मचारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए कदम में उठा है 10 बजे से 11 बजे, तो बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं सराहना करता हूँ और इसके लिए प्रयास भी करूंगा, प्रयासरत भी रहूंगा। और हमारे जो हैं लगे जहाँ मतलब हैं डिस्ट्रिक्ट या वो मंडल, उन तक बात भी पहुंचाएंगे और ये पहुंचती है, अच्छी बात है। बहुत इसके लिए जितनी सराहना की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि कर्मचारी सुनते नहीं है जनता की बात। जनता सीधे कहती रहती है, नहीं सुनते हैं। उसके बाद में चैनल द्वारा, अधिकारियों द्वारा लाइन लिया जाएगा या उनसे बात की जाएगी, तब तो सुनेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा, है और रहेगा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हमें हर खबर को उन तक पहुंचाना है जहां पर गरीब की बात है, जहां पर उनकी पीड़ित हैं, उनकी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती हैं और वो बेचारे चारों तरफ से निराश हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और उन्हें ये लगने लगता है कि अब मैं थक गया हूं, हार गया हूं, परेशान हो गया हूं। तो कृपया आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप निराश ना हो, आपके साथ हर समय मैं खड़ा हूं और आपकी उस समस्या को जन जन तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ा सा आप साहस कीजिए, थोड़ा उन लोगों तक बात पहुंचाने में अपनी भूमिका को निभाइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कार्यक्रम जनहित में शुरू किया गया है। लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, बता रहे हैं भाई, एक दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उन्होंने मैसेज लिख रहे हैं, सीएम अतिशी पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। आखिर जारी क्या क्या, दिल्ली के सीएम पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है, जरा आइए हम उसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, इसी बीच पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जो अतिशी थी, जो सीएम है वर्तमान में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। नई दिल्ली जिले में न्यू मालबनी थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी फोटो लगाकर प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी फर्जी फोटो लगाकर प्रचार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। वहीं गोविंदपुरी में मुख्यमंत्री अतिशी पर सरकारी वाहन के चुनाव में इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, जरा देखिए, जरा गौर करिए, ये चुनाव में संघर्ष चल रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और किस तरीके से इस प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं और लगातार जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वहीं पर लगातार दिल्ली में
चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जहां पर कड़ाके की मकर संक्रांति के कड़ाके की ठंड में है। वहीं पर आपको हम बताते चले, एक तरफ ठंड हो रहा है तो दूसरी तरफ धनाधन चुनाव की प्रक्रिया में उम्मीदवार नामांकन भी कर रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल शुरू कहां कर रहे हैं, कौन कब कहां पर नामांकन करेगा, कौन दिल्ली में जनसभा करेगा। एक सज्जन ने बड़ी बारीकी से मैसेज लिखा है, जरा उनको पढ़ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल आज करेंगे एक चुनावी ऐलान, अच्छी अलका लांबा करेंगी नामांकन। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। शुक्रवार से सोमवार को मिलकर 26 उम्मीदवारों ने कुल 29 नामांकन पत्र दाखिल किया है। सोमवार को किसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। 2025 सीएम 80 ने निकाली नामांकन रैली, बिना पर्चा भरे लौटी। कालगंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी आपकी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री 80 ने सोमवार को नामांकन रैली की, लेकिन बिना पर्चा भरे लौट आई। वह देर से नामांकन करने पहुंची थी, इसलिए वापस जाना पड़ा। वह मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगी। इससे उन्होंने कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और गिरी नगर गुरुद्वार में माथा टेका। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ करीब 1.5 किलोमीटर तक मेगा रोड शो किया और वो आनंद माई मार्ग पर खत्म हुआ। वहीं पर आपको बताते चलें, जरा देखिए, जरा और हम बताएंगे दिल्ली इलेक्शन की फटाफट खबरें। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। शुक्रवार से सोमवार को मिलाकर 26 उम्मीदवारों ने कुल 29 नामांकन दाखिल किए हैं। सोमवार को किसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। नामांकन दाखिल करने वालों में निर्दलीय और छोटी पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया 17 जनवरी तक चलेगी। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 20 जनवरी को नामांकन वापस ले सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को कुल 9 और सोमवार को 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अधिकारी ने बताया कि 70 विधानसभा क्षेत्र के लिए 70 आरओ नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के सभी 11 जिला निर्वाचन कार्यालय में संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आरओ कार्यालय में उम्मीदवार नामांकन के लिए आवेदन दे सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को 10,000 रुपए और SC/ST उम्मीदवारों के लिए आधी राशि की गई है। भाई जरा सुनिए, SC/ST के लिए जो अगर नामांकन दाखिल करेंगे उनको 5,000 रुपए देना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की ताहिर हुसैन की जमानत याचिका सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान स्पेशल जर्नल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि फरवरी 2020 में दंगे से संबंधित कई मामले में फंसे पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जेल से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का पत्र है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नीना बंसल कस ने कहा कि अमृतपाल सिंह के मामले में जैसे कई उदाहरण हैं जिससे कैदी को जेल के भीतर से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है। अरविंद केजरीवाल आज करेंगे चुनावी ऐलान और 80 अलका नामांकन करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर एक चुनावी ऐलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय घमाघम चुनाव चल रहा है और इस प्रक्रिया में हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे। तो कौन है उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए, तो भाई बात करेंगे जी। अगर ये पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी है तो ये क्या मामला है, जरा बताइए जी। हेलो हेलो। हाँ सर, अगर ये पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी है तो इसमें समस्या कहाँ की है और कौन समस्या होगी? ये ज्यादातर गांव की समस्या क्या रहती है? गांव की समस्या यही रहती है कि गरीबों को जो कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं, कहीं छोटे छोटे काम रहते हैं जनता के, और वो जनता परेशान होते हुए ब्लॉक तहसील जिला तक पहुंचती है, लेकिन उनको समस्या नहीं सुनी जाती, वो परेशान रहते हैं।
जी और यही सबसे पहले कहना चाहिए कि प्रधान प्रधान को निस्तारण करना चाहिए। जो समस्याएं गांव की होती है, प्रधान नंबर 1 होता है प्रधान। और वो अगर प्रधान से ना निपटे तो ब्लॉक बीडीओ विकास खंड विकास अधिकारी के द्वारा निपटनी चाहिए। उससे भी नहीं होती, फिर तहसीलदार एसडीएम आता है, उसके द्वारा भी निपटी जाती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो मजबूरन आदमी परेशान होकर घर पे बैठ जाता है और मायूस होकर कुछ नहीं सोचता है कि हम हमारी कहीं सुनी नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये पीड़ितों की कहानी, उनकी ही जुबानी, ये बहुत अच्छा किया है। जो हमारी जनता गरीब पीड़ित है, उनकी समस्याएं निदान हो सके। कर्मचारी अधिकारी जो सो रहे हैं वो जागृत हों और उनके काम करें उनके लिए, और उनकी समस्या दूर हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। जो इसके माध्यम से हमारी जनता की बात सुनी जाएगी और उनके जो काम अधूरे पड़े हैं या नहीं हो रहे हैं वो हो, मैं यही चाहता हूँ। और यही होता रहे तो और बढ़िया है। ये अब तक टीवी चैनल अब तक टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ये पहल की गई है, तो इसके लिए बहुत सराहनीय है और बहुत बहुत बधाई है महोदय आपको। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई है भाई। देखिए, लखनऊ से एक पार्षद जी ने अब तक टीवी चैनल को बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है कि आपने पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि आप गरीबों की आवाज बनते हैं, आप मजलूमों की आवाज बनते हैं, आप बेसहारों की आवाज बनते हैं और आप सबकी आवाज बनते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप जैसे पत्रकार होंगे, आप जैसे लोग गांव की बात को उठाएंगे, गरीबों की बात उठाएंगे, गलियों की बात उठाएंगे, झुग्गी झोपड़ियों की बात उठाएंगे, तो निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांधीगिरी आई काम। उन्होंने कहा कि मेरे ही क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं बिछी थी, जनता परेशान थी और टैक्स दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने के बाद प्रशासन ने आंखें खोली और लाइन बिछी। तो आइए हम उसकी पूरी तस्वीर, उन्होंने जो प्रेस नोट डाला है, मैं उसको सुनाता हूं। गांधीगिरी आई काम, आज से बिछेगी सीवर लाइन। पार्षद के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद हरकत में आया जल निगम। लखनऊ में गांधीगिरी काम आई, मंगलवार को सीवर लाइन बिछी और पार्षद के भूख हड़ताल बैठने के बाद जल निगम ने हरकत में आ गया है। राजधानी में विकास कार्य के प्रति अफसर कितना चिंतित है, इसकी बानगी नगर के एक बार फिर देखने को मिला। अफसरों के जगाने के लिए मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह यादव सोमवार को नगर आयुक्त के कक्ष के बाहर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। महापौर ने पार्षद को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई और मंगलवार को आईटी से डालीगंज चौराहे तक सीवर बिछाने का काम शुरू करने की बात कही है, जिसमें करीब 25,000 की आबादी को फायदा मिलने वाला है। पार्षद ने भूख हड़ताल पर बैठने की जानकारी के बाद दोपहर 2 बजे महापौर सुषमा खरवाल नगर निगम पहुंची और जल निगम के मुख्य अभियंता समीम अख्तर और जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह को बुलाया। उन्होंने भी उनसे जवाब मांगा और काम देरी से शुरू करने पर नाराजगी जताई है। जल निगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि जुलाई में टेंडर फाइनल हुआ था और 29 दिसंबर को यातायात डिवर्जन की अनुमति मिली थी। अब मंगलवार से शुरू किया जाएगा। सहायक अभियंता BS यादव ने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट करीब 124 करोड़ रुपए की लागत का बताया जा रहा है। मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह का कहना है कि डालीगंज कुतुबपुर के क्षेत्र में 2010 में जल निगम ने सीवर लाइन बिछाई थी, जिसमें टैंक सीवर लाइन डालकर जोड़ा जाना था, लेकिन नहीं जोड़ा गया। करीब 5 साल पहले प्रोजेक्ट पास हुआ है। कुछ माह पहले विधायक नीरज बोरा ने शुभ आरंभ किया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। सबसे वार्ड में ज्यादा इलाकों में नालियों में गंदगी बह रही है। नगर निगम कार्यकारिणी के जिला निगम की ओर से सीवर लाइन बिछाने की सहमति दे दी गई है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं कराया गया था। भूख हड़ताल के बाद पार्षद मुकेश सिंह मोटी, शैलेंद्र वर्मा, राजेश सिंह बब्बर, अमित चौधरी, प्रमोद सिंह राजन, पार्षद प्रतिनिधि हरीश अवस्थी आदि धरने में सहयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से
अब तक टीवी चैनल जन जन की आवाज बनेगी तो निश्चित रूप से हमें भूख हड़ताल और किसी को भी धरने पर देने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी आप कलियां और उनकी आप काली करतूतों को खुलाएंगे। तो इस तरीके के लोग लिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हेलो ये बहुत अच्छी बात है महोदय, जी और इसके लिए बधाई के पात्र है। और सबसे पहले बधाई के पात्र ये अब तक टीवी न्यूज चैनल है, जो अभी तक ऐसे प्रोग्राम ऐसे जो ओपन नहीं हुए हैं, ना उजागर हुए हैं, ये पहल की है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय है। जबकि ऐसे कार्य होंगे और कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे गरीबों को, और गरीबों के जो परेशान होना ना पड़े, और हमारी जनता जो मायूस होती है, उसके लिए कदम उठाने के लिए अब तक टीवी न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चलता रहे, और यही तो होना ही चाहिए। गरीब शोषित जो है, जो मजलूम है, इनकी बात कर्मचारी तो सुनते ही नहीं है। और ये जो हमारे जो जनप्रतिनिधि जाते हैं, वो भी टाल मटोल करते रहते हैं। तो उनको भी हमारी तो तरफ से ये है कि जो जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो चुन के जाता है वो जनता के प्रति जागरूक रहे। और उनसे वायदा भी किया जाता है, जब चुन के जाता है प्रतिनिधि छोटा या बड़ा, तो वो यही वादा करता है कि हम आपके पास करेंगे, सुनेंगे और कार्य करेंगे। लेकिन जब जीत जाता है, जीत कर चुन के जाता है, तो वो भूल जाता है। तो इसीलिए इस पहल को सराहनीय इसलिए जरूरी है, और प्राथमिकता इसलिए है कि अन्य मीडियाएं कोई ना तो गरीबों के लिए काम करती हैं, और ना तो सरकारों की उजागर को नहीं करती। कोई उजागर करता है काम या को होता, वो उजागर भी नहीं करती है। वो बुरी होता है कि कहा भी गया है, इसलिए प्रश्न चिन्ह उठा है मीडिया पर कि दलाल मीडिया, गुलाम मीडिया और बिकाऊ मीडिया। लेकिन ये सब उसी के चैनल है। ये सबसे अच्छा सराहनीय काम किया जो अब तक टीवी न्यूज चैनल ने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और ऐसा काम होता रहे तो जनता हमारी मतलब काम भी होंगे, और कर्मचारी अधिकारी जो आखिर बंद करके बैठे हुए हैं, उनको भी जागृति होना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत 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 बधाई आपको भी और हमारे टीवी न्यूज चैनल को भी, जो आपने ये शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम हर समय आपके बीच में आपके मुद्दों के साथ जुड़े हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपकी हर समस्या को हम निदान करते हैं और प्रयास करते हैं उन समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचे और आपको इंसाफ मिल सके। भास्कर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि लखनऊ में पुलिस ने एक बड़ी घटना का खुलासा किया है और एक खूंखार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए, एक सज्जन ने पूरी खबर को भेजा है और खबर को बताया है। जरा आइए हम देखते हैं क्या बता रहे हैं, जरा सुनते हैं। लखनऊ में बिहारी बदमाशों की दहशत, मुनीम के साथ की थी लूट, पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। भाई, ये पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में बिहारी बदमाश, जो बाहरी बदमाशों की दहशत है राजधानी लखनऊ, क्योंकि लखनऊ एक बड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बाहरी बदमाशों की लगातार दहशत रहती है। तो मुनीम को लूटने वाला एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि यूपी की राजधानी में वजीरगंज के सुभाष मार्ग तिराहे के पास 21 दिसंबर को देर शाम मनीष तिवारी को 2.5 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार निवासी बदमाश करण यादव उर्फ कल्लू के बाएं पैर पर गोली लगी है। करण पर 10,000 रुपए का इनाम था। आरोपी के साथी चकमा देकर भाग निकला है। इस जानकारी को देते हुए डीएसपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी के पास से लूटे गए 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी के साथी के साथ मिलकर चोरी की बाइक को भी वारदात में अंजाम दिया गया है, जिसे वारदात में बरामद कर लिया गया है। करण के पास से तमंचा और कारतूस भी मिली गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटने के पहले जो हमने घटना किया है, इसके पहले हमने रैकिंग किया था।
बदमाश की करतूतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने बदमाश की पहचान की। डीएसपी ने टीम गठित की। मुखबरी पर सोमवार रात सूचना दी गई कि मुनीम को लूटने वाला बदमाश किसी बड़ी वारदात के लिए अंजाम देने के लिए ठाकुरगंज इलाके में तैनात है। इसके बाद उसे छानबीन शुरू किया गया और इसके बाद वजीरगंज और ठाकुरगंज थाने की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की और गुलाला घाट के पास रोकने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में करण के पैर में गोली लगी, जिससे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इसका खाका तहसीला गया है। खाका की जानकारी ली गई है। तो इस करण पर 20 से ज्यादा मुकदमा दर्ज होने की बात पुलिस ने बताया है। तो दोस्तों, इस तरीके की पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि आप सुरक्षित रहें। और हमारे साथ भाई बड़ी धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने बड़ी बात अच्छी कही है और सभी से कहा है कि कृपया आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई घटना हो तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं, और हमें जरूर बताएं और हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा जिन्होंने कहा, भाई कृष्ण कुमार भास्कर साहब ने कहा, और मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप डेली इसी तरीके से हमें सुझाव देते रहेंगे और अपने जनपद की सबको ढेर शुभकामनाएं। अब आप बताइए, बरेली और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, शाहजहांपुर, उन्नाव, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर आदि जनपदों के पूरे उत्तर प्रदेश की जनपद को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति पावन पर्व पर सबके लिए, हमारे श्रोतागण हैं, हमारे भाई बंधु हैं और सब पूरी जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई है। और इसी के साथ मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल को भी बधाई देता हूं, जो इस बात को उजागर करने के लिए और जनता को साथ में लेके चलने के लिए और कर्मचारी अधिकारियों के रूबरू होने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी को। आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर शुभकामनाएं। मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप और आपके परिवार को सुखमय मंगलमय हो। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ भास्कर साहब जुड़े थे और भास्कर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप हमसे रूबरू होइए, बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जरूर हम आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी, आपका हार्दिक स्वागत है। और इस भाई, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बड़ी बधाइयों के साथ, क्योंकि हम आपके साथ रूबरू होने के लिए तैयार हैं। और बस बात कीजिए, क्योंकि देखते हैं किसका फोन है, जरा देखते हैं। आ गया फोन, जरा देखते हैं किसका है। प्रणाम सर। मौज करिए। आपको जनता की अदालत में और आज के पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में, प्रमोद जी आपका स्वागत है। और आप कहां से बोल रहे हैं, कृपया दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैं सर बांदा से अमित कुमार वर्तमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मकर संक्रांति में हमारे सभी पत्रकार बंधुओं और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जी। और जो टीवी न्यूज चैनल से जो भी जितनी भी शोषित और वंचित लोगों की आवाज को उठाया जाता है जी, उसको भी बहुत होता है। अच्छा, कोई समस्या आपके क्षेत्र में या बड़ी बात कहना चाहते हैं, और क्या कहना सर, चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में सर सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि हमारे जो सर गौवंश है, जो कि योगी आदित्यनाथ गौवंशों के लिए सुरक्षित के लिए करोड़ों रुपए बजट खर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिले के जितने भी अधिकारी हों या कोई भी हों जी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। किस गौशाला में गायें जो है नहीं है और किस ग्राम पंचायत में है, कृपया वहां की कोई जानकारी देना चाहेंगे या आपके पास डाटा मौजूद है, आप हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे?
मैं सर आपको पुकारी ग्राम पंचायत ब्लॉक नरैनी तहसील नरैनी की बात करता हूँ। अभी मैं परसों के दिन ही आया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ पर गड्ढे खने गए हैं गौवंशों के, तो वहीं पर कुत्ते उस गड्ढे को ढका नहीं गया है और जी डाल के कुत्ते नोच रहे थे। और खबर भी प्रसारित की गई है। मैंने जीएम से लेके डीएम तक को फोन किया, जी लेकिन उसमें भी कह रहे थे कि बस मैं बात करता हूँ, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, माने किसी और प्रकार आज की। फिर कल की डेट में गौरक्षा समिति के तहसील अध्यक्ष सोनू कंवरिया जी गए हुए थे कल की डेट में, तो उन्होंने गिनती भी की, जहां पर बताया गया कि दिसंबर 20 तारीख को डिमांड लगी थी 330 ऐसे कुछ जानवरों की, लेकिन मौके पर देखा गया कि 190 ही जानवर मिले हैं। जी, तो ये जी। किस ग्राम पंचायत की बात है, और कृपया वहां के सेक्रेटरी का नंबर देंगे या वीडियो का नंबर देंगे? मैं सर वीडियो को देता हूँ आपको नंबर। जी बताइए, नंबर बताइए। देखिए जी, और किस ग्राम पंचायत का है, कृपया ग्राम पंचायत बताने का कष्ट करें। ग्राम पंचायत का पुकारी ग्राम पंचायत पुकारी, पुकारी जी, तहसील नरैनी, रुको, पुकारी तहसील 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 नरैनी नरैनी, जी, जिला बांदा। जी। जी, यहाँ गौशाला की दशा खराब है, यहाँ पर गायें जो हैं कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। जी सर। अच्छा, जरा खंड विकास अधिकारी का नंबर बताइए। खंड विकास अधिकारी का 94 94 54 46 46 47 47 71। 71। ये किस ब्लॉक का है? ब्लॉक कौन सी है आपकी? ये सर ग्राम पुकारी है, ब्लॉक नरैनी है, ब्लॉक वीडियो का ही नंबर है। नरैनी, ओके। क्या वीडियो साहब का नाम जानकारी पाएंगे? नाम सर तो नहीं कंफर्म हो पाएगा। अच्छा, ये घटना कब की है जब कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं? ये सर परसों की घटना है। 3 दिन से अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ वहाँ पे? सर कोई सुधार क्या, वहाँ पे गौवंश से डिमांड लगाई जा रही दिसंबर में 130 गौवंश से, जो कि तहसील अध्यक्ष है गौरक्षा समिति के सोनू कंवरिया जी जा रहे हैं। कल मौके पर देखा गया तो वहाँ पे 190 मिले। अच्छा, मैं अभी वीडियो साहब से बात कर रहा हूँ, मैं लाइन पे बने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। बस 1 मिनट ठहरिए भाई, हमारे साथ देखते हैं, जुड़ते हैं। 94 54 46 47 71। बस लाइन पे रहिए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, देखिए आज हमारे साथ आमोद कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, जहां पर नरैनी में गौशालाओं की दुर्दशा है। जरा देखिए, जरा हम उस गौशाले की तरफ ले चल रहे हैं, देखते हैं अधिकारी फोन उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं। भाई लगता है फोन नहीं लग रहा है, क्या है दिक्कत है? is out of network area. Try later. जी आमोद जी, जी सर। देखिए इस वक्त नंबर नहीं लग रहा है, पहुंच के बाहर बता रहा है। एक बार मैं फिर प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि पहुंच के बाहर नंबर लग रहा है। मैं अभी उन्हीं नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ज्वलंत मुद्दों पर, आज हम बात करेंगे देश और विदेश में, बात करेंगे हर समस्या के समाधान पर। तो आइए और मिलाइए फोन अभी 9454325236 पर, 9454 और 325236 पर, या 7905026393 पर। तो बात कीजिए और हमारे साथ रूबरू होइए और बात कीजिए आपके अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या। तो दोस्तों, हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे और बात भी करेंगे इस
विशेष कार्यक्रम में जनता की अदालत में।